गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम महादेवी द्वारा रेखांकित गोरा के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से दूध ग्वाले अपने दूध बेचने वालों से बदला लेते हैं उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। महादेवी जी बता रही हैं कि उनकी बहन के घर एक गाय ने बच्चिया को जन्म दिया था। वह बच्चिया कौन थी, कैसी थी और किस प्रकार से उसका पूरा जिंदगी बीता, वही के बारे में आज बताएंगे। उनके घर में बहुत सारे पशु पक्षी थे। महादेवी को अपने बचपन से ही खूब सारे जानवरों से मोह माया थी। वो किसी को खाने के लिए या अपने खाने की समस्या को हल करने के लिए कोई भी पशु नहीं पालती थी, जबकि उसे बचपन से ही लगाव था। जब वो अपनी बहन के घर रहने गई तो महादेव जी बहन ने कहा कि तुम क्यों नहीं एक गाय ले लेती है। पहले तो वो मना करने लगी, लेकिन जब उसने उस बच्चिया को देखा जिसका शरीर बहुत ही गठीला, लचीले पैर, चिकनी शरीर, एक सघन लंबी पूंछ और प्यारे सी दो पंखुड़ियां कमल के समान, उसके कान बहुत ही प्यारी लग रही थी। जब महादेवी जी ने उसे देखा तो वो उसे लेने का निश्चय करने लगे कि मैं उसे जरूर लूंगी, क्योंकि वो बहुत ही कोमल हृदय की थी। कैसे, उसका एक मुंह से एक आभा ज्ञात हो रहा था कि वो बहुत ही कोमल हृदय की है। बाद में क्या हुआ, जब महादेवी के घर में लाया गया बंगले में, तो उसका बहुत ही आरती की गई। केसर रोली से उसका तिलक लगाया गया, गुड़ पेड़ा खिलाया गया और ऐसे जान पड़ रहा था जैसे वो बहुत खुश थी। माधवी वर्मा ने बताया है कि ऐसे लग रहा था उसके मन में क्या लग रहा है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा था कि वो बहुत खुश थी। उसे इस प्रकार से रखा गया कि जैसे एक बच्चे के समान। फिर उसका नामकरण हुआ गया। जिस दिन उसको आरती उतारी गई, दूध पेड़ा और उसे ये सब खिलाया गया, तब उसका नामकरण रखा गया। उसका नाम गौरांगनी रखा गया, लेकिन इतना बड़ा नाम होने के कारण उसे गोरा नाम से पुकारा जाता था। गोरा बहुत ही सरल हृदय की थी। अगर कोई उसे असहनीय कष्ट भी दे तो वो चुप से सहन कर लेती थी। फिर क्या हुआ कि थोड़े दिन बाद उस गोरा ने एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा यानी मेघ, एक लड़के को जन्म दिया। गाय के जो लड़का होता है, जैसे बछड़ा उसे बोलते हैं, वो एक बछिया थी, उसे जन्म दिया। फिर वहां पर दुग्ध महोत्सव हुआ गया, क्योंकि प्रातः वो 12 से लगभग दूध देती थी। यानी लगभग का मतलब 11:30 भी हो सकता है, 12:30 भी हो सकता है। लगभग 12 से दूध देती थी। लेकिन उसके आसपास के दोस्त थे, गुरांगनी के कुछ दोस्त थे, जैसे कुछ और पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, ये सब उसके साथ खेलते करते थे। और जब दुग्ध महोत्सव हुआ तो जब लालमणि दूध पी लेता था, या जब उसके बाद भी बहुत सारा दूध बचता था, सब लोग उस गौरांगनी का आभार व्यक्त करते थे, कुत्ते बिल्ली, की वो हमें भी अपना दूध पीने को दे रही है। और उसके आगे पीछे इधर उधर करते थे, पेट के नीचे से निकलते थे। कुछ पक्षी उसके कान के ऊपर, सिंग के ऊपर बैठते थे। वो चुपचाप आंख मूंद कर पड़ी रहती थी, सुख का अनुभव करती थी। लेकिन कुछ समय की बात है कि जब दुग्ध दोहन का समय आया, मतलब दुग्ध दोहन मतलब जब लालमणि पैदा हो गया, तो क्या हुआ, घर के नौकरों को दुग्ध दोहन के लिए कहा गया। घर के नौकर दुग्ध दोहन में बहुत उनको समस्या आई, क्योंकि वह कभी उन्होंने ये काम नहीं किया। तो इसके लिए उन्होंने ग्वाले की से कहा कि वो उनकी सहायता करे, ताकि वो भी सीख जाए। ग्वाले ने क्या किया कि ग्वाला उनसे बदला लेना चाहता था, क्योंकि उसी घर में ग्वाला अपना दूध देता था। मतलब अपना जो वो व्यापार करता था, वो अपना दूध उस घर में देता था। लेकिन जब से गुरांगनी आ गई थी, वहां पे दूध देने के वो बंद हो गया था, क्योंकि वो उसका व्यापार बंद हो गया था। वह यहाँ प्रातः महादेवी के घर में बहुत सारा दूध लिया जाता था, लेकिन गोरा के आने से यह व्यापार उसका बंद हो गया था। जब महादेवी वर्मा के घर से उस दूध दोहन वाले ग्वाला को बुलाया गया, तो उसने क्या किया, एक दिन गुड़ में एक सुई मिला के उसे खिला दी। वो जानता था कि कभी ना कभी बहुत ही जल्दी गोरा की मृत्यु निश्चित हो जाएगी। जब गोरा ने खाना पीना बंद कर दिया, अचानक वो सुस्त होने लगी और वो एकदम, उसका शरीर ढीला होने लगा और उसके शरीर में शक्ति भी नहीं थी। तो उसे पशु पशु चिकित्सक को दिखाया गया। पशु चिकित्सक ने कहा कि इसका कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि वो जान गए थे कि उसके अंदर क्या है। एक्सरे वगैरह की गई, एक्सरे में एक सुई निकली कि वहां पे किसी ने उसको सुई खिला दी है, जो उसके हृदय तक जा पहुंची है। भोजन नली से हृदय तक, यानी हार्ट के पास जाकर बीत गई है, छेद हो गया वहां पर। लेकिन कुछ ही दिनों में क्या हुआ, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और उसे केवल सेव का रस पिलाया जाता था। कई कई सेव सेव घर में आए जाते थे, उसका रस पिलाया जाता था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने सेव सेव का रस भी खाना बंद कर दिया, उसकी नली में जा नहीं पा रहा था। फिर क्या हुआ कि उसे
डॉक्टरों को, पशु चिकित्सक और को दिखाया गया। उन्होंने बोला नहीं, अब कोई उपाय नहीं है, अब इसके बचने का कोई कारण नहीं है। फिर महादेवी को पता चला कि किसी ग्वाले ने उसे ये खिला दिया। वो जानती थी कि उसके घर में जो दूध देने वाला है, उसी ग्वाले ने उसे गुड़ में सुई खिला दी होगी। जब उसको पता चला तो उसका दुख बहुत बढ़ गया कि कोई ऐसे कैसे कर सकता है, किसी को तकलीफ कैसे दे सकता है। लेकिन उसके महादेवी वर्मा बहुत दुखी हुई और वो चाहती थी कि जब गोरा का अंतिम समय आए तो वो उसके पास रहे। एक दिन क्या हुआ, प्रातः 4 बजे जब वो अपने गोरा को देखने गई तो ऐसे लग रहा था कि उसके प्राण निकलने ही वाले हैं। गोरा ने उसके कंधे पर मुंह रखा और उसका शरीर एकदम भारी हो गया और ठंडा हो गया। महादेवी के इतना मन खराब हुआ उसका, करुण, वो किसी को कुछ कह ही नहीं पा रही थी कि वो किसको क्या बोले कि आह मेरा गोपालक देश, उसने ऐसे बोला। किस प्रकार से लोग अपना बदला लेते हैं, यह थी हमारी गोरा महादेवी द्वारा रेखांकित कहानी।